हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, एरे पे ही है। सो द क्वेश्चन इज गिवन एन एरे nums of size n, construct a product array p such that p of I is equal to the product of all the elements of nums except nums I। ठीक है, तो ये ऐसा बोल रहा है कि एक आपको एरे दिया हुआ है, उस एरे में जो नंबर दिया हुआ है 10, 3, 5, 6, 2। तो हम लोग को एक प्रोडक्ट एरे बनाना है जो अब वो कैसा होना चाहिए कि जिसे अगर अगर जैसे जो प्रोडक्ट एरे है मान लो वो पी ऑफ आई है, तो जो पी ऑफ आई हो वो आपका रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन हो। तो अगर इस केस में आप छोड़ देखोगे तो जो प्रोडक्ट पी ऑफ आई होना चाहिए वो 3, 5, 6, 2 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 10 को छोड़ के। तो 5 दिखाएंगे 15, 15 छक्के 15, 15, 15 6 जा 90, 90, 90 टू जा 180। तो 180 हो गया। अभी आप सेकेंड वाले एलिमेंट पे आओगे, सेकेंड वाले एलिमेंट पे आओगे तो आपको 10, 5, 10, 3, 5, 6, 2। तो 3 को हम लोग को छोड़ना है, तो 10 5 जा 50, 50 6 जा 300 एंड 300 2 जा 600। करेक्ट। अब थर्ड वाले एलिमेंट पे आते हैं। थर्ड वाला एलिमेंट जो है वो है 5। तो 5 को छोड़ के 10 3 जा 30 और 30 5 जा 10 36 जा 180, 180 2 जा 360। करेक्ट। फिर फोर्थ वाले एलिमेंट पे आते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग क्या करना है कि वो वाला एलिमेंट छोड़ के सबका मल्टीप्लीकेशन करके उस ए ऑफ पी ऑफ आई में पुट करना है। ठीक है। अब आगे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट से कि हमारा जो नम्स है वो है हमारा 1 2 3, 1 2 3। करेक्ट। तो 1 2 3 है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ एरे बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ जो एरे बनेगा वो बन जाएगा आपका, देखो, तो 1 वाले पोजीशन पे बजाओगे तो 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 6। ठीक है। और 2 वाले पोजीशन पे जाओगे तो 1 और 3 का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 3। और फिर 3 वाले पोजीशन पे जाओगे तो 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 2। ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज इक्वल टू, और हम लोग सारे प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो 3 2 जा 6, तो 3 2 जा कितना हो गया? यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है। अब हम लोग 3 2 जा 6, 6 जा 1 6। अब हम लोग जब हम लोग प्रोडक्ट एरे में जाएंगे तो उस 6 को एरे ऑफ आई से डिवाइड करते जाएंगे जो हमारा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एरे ऑफ आई दैट इज 1 6। फिर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एरे ऑफ आई दैट इज 2, और 2 3 जा 6, तो 3 आएगा। फिर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई ए ऑफ आई दैट इज 3, तो 3, जब 3 को आप 6 डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। करेक्ट। तो ये तरीका है। तो इस तरीका में इस वे में क्या होता है, इस वे में ऐसा होता है कि बेसिकली आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है ना, सारे प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, फिर ए ऑफ आई से डिवाइड करना पड़ता है। इन द केस अगर जीरो आता है, अब इसे मान लो यहाँ पे अगर जीरो हो जाएगा, तो जब जीरो हो जाएगा तो अब जब इसको सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में सेम रूल फॉलो कर सकते हो, बट जैसे ही जीरो आएगा आप उसको छोड़ देना। जैसे ही जीरो आएगा वैसे वैसे आप उसको छोड़ देना, तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन जब आप जीरो पे जाओगे तो जब जीरो को उस प्रोडक्ट से डिवाइड करोगे तो आपका एक्सेप्शन आ जाएगा वहां पे। तो ये सब कॉर्नर केसेस इस केस में आपको हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, हैंडल करना पड़ेगा। कभी कभी यही क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अगर आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, राइट? मतलब प्रोडक्ट निकालने के बाद हर एक एलिमेंट से इसको डिवाइड कर रहे थे। अभी हम लोग इसको डिवाइड नहीं करना है, हम लोग को कहीं भी प्रोग्राम में डिवीजन का रूल अप्लाई ही नहीं करना है। तो फिर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? तो यहाँ पे हम लोग का एक ट्रिक आता है। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जो हम लोगों ने ऊपर लिया हुआ है, तो उसके बाद हम लोग इस बड़े वाले पे आएंगे। ठीक है। तो वीडियो फॉरवर्ड मत कीजिएगा एक एक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझना चाहते हो, लास्ट तक वीडियो प्लीज देखें। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दो एरे लेंगे। ठीक है। एरे लेफ्ट और एरे राइट। ठीक है। दो एरे ले लेंगे ऑफ द सेम साइज, जिस साइज का हमारा जिस साइज का हमारा ये है नम्स है, जितना साइज हमारा करंट गिवन का रहेगा उतना ही साइज का लेफ्ट एरे और उतना ही साइज का राइट एरे लेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे पहला एलिमेंट होगा लेफ्ट का वो 1 होगा। ठीक है।
और जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा राइट वाले बाद में आते हैं, पहले लेफ्ट वाला कंप्लीट कर लेते हैं। जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो हमारा 1 रहेगा और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे अब लेफ्ट वाले एरे का जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, लूप कहाँ तक जाएगा? लूप हमारा तब तक जाएगा जब तक ये हम लोग यहाँ तक ना पहुंच जाए, 6 तक, मतलब नम्स का जो साइज है उससे एक छोटे तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो हमारा जो करंट एरे है वो क्या है? 1 2 3। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला वाला एलिमेंट लेफ्ट का क्या हो गया? 1। दूसरा वाला जो एलिमेंट होगा लेफ्ट आई माइनस 1 इंटू एरे ऑफ आई, ये वाला, तो 1 वजा 1। ठीक है, फिर दूसरा वाला, अब आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट आई माइनस 1 इंटू 2, तो दैट इज 2। करेक्ट। अब आते हैं राइट वाले पे। जब आप राइट वाले पे आओगे तो राइट वाले केस में आपको क्या मिलेगा? सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमारा क्या रहेगा? वो हमारा 1 रहेगा। सबसे लास्ट वाला एलिमेंट उसको हम लोग 1 से फिलअप करेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट हम लोग 1 से फिलअप करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो हमारा जो हमारा नम्स है वो उसका जो सबसे लास्ट एलिमेंट है और राइट का जो सबसे लास्ट एलिमेंट उसका मल्टीप्लीकेशन। तो 3, देखो यहाँ पे सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है? 3, और यहाँ पे इसका लास्ट एलिमेंट क्या है? 1, तो 3 1 जा 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा नम्स क्या है? 2। अब यहाँ पे हमारा जो आई माइनस 1 क्या है? 3, तो 3 2 जा 6, तो 6। ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट और राइट को पहले हम लोग फिल करेंगे। जैसे ही फिल करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट और राइट हो जाएगा। जब हमारे पास लेफ्ट और राइट हो जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट एरे बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? लेफ्ट आई माइनस 1 इंटू राइट आई माइनस 1। तो यहाँ पे देख रहे हो हम लोग कहीं भी डिवाइड नहीं यूज कर रहे हैं, तो जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। तो लेफ्ट आई माइनस 1, लेफ्ट आई इंटू राइट आई क्या है? 6। करेक्ट। 3 2 6, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे 6 ले लिए। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट एकदम सेम आ रहा है, 6 3 2, है ना? ये देखिए 6 3 2। अब ये एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में सेट हो जाए, कभी भी इंटरव्यू में कभी भी पूछा जाए तो हम लोग ये वाला एग्जांपल लेके फटाफट अपने दिमाग को फॉर्मूला रेडी कर लें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? फटाफट लेफ्ट लेफ्ट लेंगे। ठीक है, उतने ही साइज का जितने साइज का हमारा एरे दिया रहेगा। ठीक है, और लेफ्ट को फिल करते समय जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा 1, और लेफ्ट जब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट भरेंगे तो हम लोग नम्स को 1 0 से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहले एलिमेंट से लेकर कहाँ तक? लास्ट के 1 तक लेके यहाँ तक लेके जाएंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते जाएंगे लेफ्ट आई माइनस 1 से, तो 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 10 लेंगे और ये वाला 3 लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, अब ये वाला 30 लेंगे और ये वाला 5 लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 150। ठीक है, अब ये वाला 150 लेंगे और ये वाला 6 लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 900। ठीक है, और एरे का साइज कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमारा ये लेफ्ट एरे जो है वो फिल हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे राइट एरे पर। तो जब राइट एरे पे आएंगे तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा? 1। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो लास्ट का जो है मल्टीप्लीकेशन इनटू द लास्ट वाला, तो 2 1 जा 2, तो 2। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो 6 है और यहाँ पे 2 है, तो 6 2 जा 12, तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख लेंगे। ठीक है, अब और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है? 5 है और 5 और ये 12 है, तो क्या हो जाएगा? ये 60, 12 5 जा 60, 60 हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है? 3, और 3 या 6 जा 180, राइट? तो 180 हो जाएगा यहाँ पे 180। अब हमारा जो एरे है वो दोनों के दोनों फिल हो सकता है सेम साइज से। आप देख सकते हैं वो सेम साइज से फिल हो चुके हैं। अब हम लोग का जो प्रोडक्ट एरे होगा वो क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, लेफ्ट ऑफ आई इंटू राइट आई। तो लेफ्ट आई 180 जा 180, 6 10 जा 600, तो 30 इंटू 12 इक्वल टू 360, 150 इंटू 2 इज इक्वल टू 300, 900 इंटू 1 इज इक्वल टू 900। तो आप देख सकते हैं ना कि जो हमारा आउटपुट है बिल्कुल मैच कर रहा है और हम लोग कहीं पे भी डिवाइड यूज नहीं किए हैं। तो ये इसका बेस्ट अप्रोच है सॉल्व करने का, प्रोडक्ट एरे हम लोग को निकालने का। ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, ऑलमोस्ट
लगभग लगभग जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, पूछा ही गया ये क्वेश्चन। तो लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट। कोडिंग करके देख लेते हैं एक बार आउटपुट हमारा सही आता है कि नहीं। तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके अपने फेवरेट लैंग्वेज में कोडिंग कीजिए और देखिए, एक्सप्लेनेशन को समझिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, मैं जावा में करता हूँ इसको। ठीक है, लेट्स सी। तो हमारे पास एक नम्स नम्स आ रहा है और एन आ रहा है, राइट। तो हम जो एरे दिया हुआ है उसका हम लोग को प्रोडक्ट एरे निकालना है। तो हम लोग क्या फटाफट क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आ रहा है इंट नम्स आ रहा है और हमारे पास ये लॉन्ग में दिया हुआ है। तो हम लोग एक जो भी रिटर्न करना है उसको लॉन्ग में लेंगे, बाकी हम लोग नम्स में ले लेंगे। ठीक है, तो इंट लेफ्ट सेम साइज का हम लोग एक लेंगे, लेफ्ट ऑफ साइज n रहेगा। ठीक है, इंट राइट इज इक्वल टू न्यू लेफ्ट ऑफ n, साइज सेम साइज रहेगा। एक काम करते हैं हम लोग, लॉन्ग ही ले लेते हैं, है ना, क्योंकि वो बेटर रहेगा हम लोग को रिजल्ट कैलकुलेट करने में, क्योंकि कभी कभी मल्टीप्लिकेशन करने पे बड़ा भी आ सकता है हम लोगों को, इंटीजर की साइज छोटी है, राइट। लॉन्ग और फिर इसका भी लॉन्ग। वैसे हम लोग एक और प्रोडक्ट एरे ले लेते हैं। प्रोडक्ट एरे ऑफ सेम साइज, क्योंकि जो हम लोग को निकालना है वो प्रोडक्ट एरे निकालना है। ठीक है, जब हम लोग एरे इनिशियलाइज कर लेंगे तो हम लोग लेफ्ट ऑफ 0 में क्या फिल करेंगे, 1। ठीक है, और राइट में क्या फिल करेंगे, राइट के लास्ट वाले में n-1 में क्या फिल करेंगे, n-1 में भी 1 फिल कर देंगे, है ना। ये हमारा वो है। अब हम लोग लेफ्ट एरे को फिल करेंगे, तो फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू, हम लोग लेफ्ट को कहाँ से फिल करना है, 0 वाला हम लोग फिल कर चुके हैं, 1 से फिल करना है ना। और कहाँ तक लेके जाना है, i इज लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है, तो लेफ्ट ऑफ i इज इक्वल टू, अब 1 वाले एलिमेंट में क्या जाएगा, लेफ्ट जो पहले वाला एलिमेंट है ना, i माइनस 1 जो पहले वाला एलिमेंट है, और नम्स के कौन से एलिमेंट से, i से एलिमेंट से, है ना। नम्स के i वाले एलिमेंट से, सॉरी उसके भी पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके इसमें लेफ्ट वाले में आएगा। ठीक है, अब राइट वाला फिल कर लेते हैं। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू, अब देखो हम लोग n-1 वाला एलिमेंट फिल कर चुके हैं, यानी कि n-1 वाला ये राइट वाले में n-1 फिल कर चुके हैं। अब n-2 फिल करना है, राइट। तो n-2 i को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n-2 से स्टार्ट करेंगे, n-2। और i को कब तक लेके चलना है, जब तक 0 ना हो जाए, और i माइनस माइनस। ठीक है, अब राइट ऑफ i इज इक्वल टू, अब देखिए राइट ऑफ i मतलब करंट वाला n-2 वाला एलिमेंट, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, राइट ऑफ n-1, यानी कि जो ये वाला है उससे एक पहले का इनटू यहां से इनटू नम्स का जो है लास्ट वाला, है ना। तो नम्स का लास्ट वाला और राइट का लास्ट वाला। ठीक है, तो राइट ऑफ i माइनस 1, अगर ये हमारा क्या है, i प्लस 1 होना चाहिए, राइट, -1 नहीं +1 होना चाहिए। तो अगर ये 3 है, सपोज कि भाई हमारे एरे का साइज क्या है, हमारे केस में 5 है, तो n-2 मतलब 3, तो हमको फोर्थ वाला एलिमेंट पे जो वैल्यू होगा वो चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाँ, इंटू नम्स, और नम्स का कौन सा एलिमेंट चाहिए हम लोग को, जब हम लोग इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो नम्स का भी हम लोगों को लास्ट वाला ही एलिमेंट चाहिए, तो दैट इज i प्लस 1, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट और राइट को फिलअप कर लिया है। अब हम लोग प्रोडक्ट को फिलअप कर लेते हैं। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। और इसमें हम लोग प्रोडक्ट एरे को कैसे फिल करते हैं, प्रोडक्ट एरे में प्रोडक्ट ऑफ i इज इक्वल टू सिंपल लेफ्ट ऑफ i इंटू राइट ऑफ i। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ i इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ i इंटू राइट ऑफ i। तो देखिए हम लोग कहीं पे भी डिवीजन का यूज नहीं किए हुए हैं, काफी ट्रिकी है बट इजी है, समझने पे समझ में आ जाएगा। अब हम लोग रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न प्रोडक्ट। तो आई थिंक कोड वर्क करना चाहिए, लेट्स सी। और अभी चलो कंपाइल कर लेते हैं एक बार।
ओके, तो कंपाइलर इज compilation fail. Okay, somewhere we have is wrong word, so it's line on 45. Let's go to the 45 and यहाँ पे देखिए, तो टाइपो में टाइपो एरर जितना हम लोग अवॉइड करेंगे, जितना एफिशिएंटली करेंगे, उतना ही अच्छे से हम लोग, उतना ही जल्दी हम लोग कोडिंग असेसमेंट में लोग कोडिंग वोडिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो सी हम लोग का जो डिजायर्ड आउटपुट था वो कितना था? डिजायर्ड आउटपुट था हमारा, डिजायर्ड आउटपुट कितना है? 186, 180, 600, 300, 900 लास्ट में, राइट? 180, 600, 360, 300, 900. Okay, let's submit and see whether it's passing all the test cases or not. तो yeah, it has been passed. All the test cases has been passed. तो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन और कोडिंग दोनों समझ में आया होगा। आप और भी टेस्ट के सिनेरियो अपने माइंड में बना के इसको वोरली वोरली आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं हैंड कॉपी पे, और ये काइंड ऑफ फॉर्मूला फिट हो जाएगा आपके दिमाग में। तो कभी भी आप लोग इंटरव्यू में बैठेंगे, क्वेश्चन पूछेगा तो आप अटकेंगे नहीं। और ऑलवेज स्टार्ट विद दिस स्मॉल एग्जांपल, दिस 1 2 3, क्योंकि ये छोटा भी है और आपको इसका आउटपुट भी फटाक से पता चल जाएगा और आपको तुरंत दिमाग में फॉर्मूला फिट हो जाएगा, राइट? तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लेट्स गेन नॉलेज एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, थैंक यू।